जब इस आदम के पुतले में मैं अपनी रूह में से कुछ रूह फूंक लूँ तो फिर फौरन से सजदा करना है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यति वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबीद इजाज़त दे तो एक सलवात आले मोहम्मद की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत फरमाए। मोहम्मद इमाल मोहम्मद वज्जल फ़रज आले मोहम्मद। है तवज्जो, बात शुरू कीजिए आपके सामने। ज़िक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की दुआएं कबूल फरमाए। बीमार मोमिनीन को मौला शिफा अता फरमाए। बे औलादों को मौला आज़ादार बेटे अता फरमाए। बेरोज़गारों को मौला बेहतरीन रोज़गार अता फरमाए। दुश्मनाने आले मोहम्मद के शर से मालिक आपको महफूज फरमाए। आपके मरहुमीन बानियान मजलिस के मरहुमीन और मिल्लत के शोहदा के दर्जात मौला मज़ीद बुलंद फरमाए। शहनशाह मुअज़्ज़म के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मौला की मार्फत और ज़ियारत नसीब फरमाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जल्दी जल्दी आप सबको अपनी ज़वारी नसीब फरमाए। मौला हज बैतुल्लाह नसीब फरमाए। मार्फत आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम मौला मज़ीद अता फरमाए। सलवात कैसी पढ़ने की दुआ कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद माल मोहम्मद वज्जल फ़रज आले मोहम्मद। आओ सैयद आओ, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मौला सलामत रखे जी। मौला के इज़्ज़त वाले मदा ख़ान जनाब सैयद अली हैदर शाह साहब, जनाब बाकर ढक्कू साहब की बिला आप अज़ादार सबको मौला सलामत रखे। दो चार लम्हात की गुफ्तगू है, इसे ज़रा समात फरमाना जी। इधर देखना भाई, ज़रा तवज्जो तो करना, बेड़ी बेनियाजी ना कर। अल्लाह ने जिस चीज़ को खल्क करके फ़ख्र महसूस किया है वो हज़रत इंसान है। सलामत रहो। बिखर बिखर के बैठे हो, चलो जहाँ जहाँ बैठे हो ठीक है। चूँकि जो बंदा बिखर के बैठे वो इबादत में नहीं होता, वो अपनी मर्ज़ी में होता है। तो जो साथ बैठे हैं, बस जिनको मैं सुना रहा हूँ, जो पीछे बैठे हैं वो अपनी इबादत करें या ना करें उनकी मर्ज़ी की बात है। कहा भी नहीं जा सकता कि आगे तशरीफ़ लाएँ, क्योंकि बंदे मानते नहीं हैं तो बेशर्म आती है जी। लाइव शाइव चल रही होती है तो अच्छा नहीं लगता। आ जाना, आ जाएंगे आ जाएंगे आ जाएंगे। वो तशरीफ़ ला रहे, उनकी मेहरबानी है, वो खुद तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या तख्लीक इंसान पे मेहरबानी सर, आपकी तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद माल मोहम्मद वज्जल फ़रज। आइए जनाब मौलाना तहरी साहब की बुला मेहरबानी से। इंसान को अल्लाह ने ढेर सारी नेमात अता की हैं। फरमाया कि जब तू शिक में मादर में था, दुनिया की वो ताकत बता, दुनिया का वो डॉक्टर इंजीनियर साइंसदान दिखा मेरे अलावा जो तुझे वहाँ भी रिज़्क़ पहुँचाए। आबाद शाद रहो। इस तवज्जुहात का ढेर सारा शुक्रगुजार। या वहाँ तेरी करवटें मैं बदलता रहा, तेरी खुराक का इंतज़ाम किया, तुझे सांस लेने के लिए वहाँ भी हवा मुहैया की। फिर अल्लाह ने कहा मुझे पता था जब तू दुनिया में आएगा तो ना तू अंगूर खा सकेगा, ना खजूर खा सकेगा, ना रोटी खा सकेगा। तेरे रिज़्क़ का इंतज़ाम मैंने वहाँ किया जहाँ मैंने तेरे लिए मोहब्बत रखी थी। आपकी क्या बात है, आपके क्या कहने सर? इतनी मुश्किल बात पे आप तवज्जो फरमा रहे हैं और वो भी उर्दू वाले नाल बोलना बड़ी गल होंदी है। इंसान की तख्लीक को अल्लाह ने बड़ा नाज किया। इंसान को अल्लाह ने हाकिम बनाया है। हर इंसान के अंदर हुक्मरानी है। अगर वो किसी की साथ नौकरी कर रहा है तो उसकी मजबूरी है। ज़हनी तौर पे इंसान हाकिम है, अशरफुल मखलूकात है। पहला पहला सजदा आदम को करवा दिया, कितनी इज्जत दी इंसान को। फरमाया फ़ाइज़ा नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही फ़क़ऊ लहु साजिदीन। जब इस आदम के पुतले में मैं अपनी रूह में से कुछ रूह फूंक लूँ
तो फिर फौरन इसे सजदा करना है। ये जो फौरन तर्जमा है ना बच्चों, ये फे का है, फाका ऊ वाली फे ताजी लिया है ये, इसका है फौरन, जल्दी, पलक झपकने से पहले, सोच से भी पहले। दाद नहीं मिलेगी, दुआ तो मिल जाएगी ना। यही जल्दी वाली फे सरकार मुस्तफ़ा ने गदीर में लगाई, फ़हाज़ा अलीयुल मौला। सलामत रहे वो हाथ जो हाथ बारगाह मुर्तज़ा मुस्तफ़ा में फैला हुआ है। एक सारे हाथ बुलंद फरमाते हो जी बच्चों, हैदरी यार कि बोला आपको मौला फौरन। इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन या अली। मैं नौकर हो गया सर। इंसान क्या क्या दिया अल्लाह ने इंसान को, मैं गुजारिश करता हूँ सुनने के लिए कान, ये अल्लाह ने एहसान याद कराया कि मैंने तुझे कुव्वत समात दी है, कुव्वत बासरा देखने के लिए आंख दी है, धड़कता हुआ दिल। भरी पड़ी है किताब आले मोहम्मद, फरामीन है आपके मासूम के। फरमाते हैं कि जो समात है ना, सुनने वाली ताकत, इसका ताल्लुक अल्लाह के साथ है, आंखों का ताल्लुक रिसालत के साथ है, दिल का ताल्लुक अली की विलायत के साथ। यह हाथ नहीं है, ये कुछ कोल है, थल्ले कली नहीं पुटी जानने भाइयों, मजलिस से सुन ले मेहरबानी का। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। बुजुर्गों का जवाब दे ले जवान जितने बैठे, हैदरी यार। समात का ताल्लुक मेहरबानी तौहीद के साथ, देखने का ताल्लुक रिसालत के साथ, दिल का ताल्लुक अली की विलायत के साथ। मालिक समात का ताल्लुक अल्लाह के साथ क्यों? फरमाया सब ने उसे सुन के माना है, देखा तो किसी ने भी नहीं। अल्लाह देखा नहीं, अल्लाह की खुशबू नहीं सूंघी, अल्लाह का लम्स नहीं महसूस किया। इतने पैसे भर के अल्लाह के घर तक जाते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की आवाज़ें लगाते हैं, कभी अल्लाह के घर से आवाज़ ही नहीं है कि बंदा मैंने तेरी हाज़िरी कबूल की। आपकी क्या बात है सर, न देखा, न ज़ायका, न लम्स, न खुशबू, न आवाज़। तो फिर 73 फिरके के बंदों पर मेरा सवाल बनता है ना कि जब देखा ही नहीं, ज़ायका ही नहीं, खुशबू ही नहीं, मानते क्यों हो? तो 73 फिरके के मुसलमानों के पास एक ही जवाब है कि हमें सरकार मुस्तफ़ा ने फरमाया था कि अल्लाह है, वो सच्चाई इतना है सरकार कि हमें देखने की ज़रूरत ही ना पड़ी। हमने बिन देखे को सिर्फ मुस्तफ़ा के कहने पे माना हुआ है। या मैं उड़ूंगा या आप, थोड़े बहुतों से मुझे टेंशन नहीं है, बंदा एक भी हो हलाली तो हम चले रहते हैं। तो मुझे भी तो यही शिकवा है, फिर हमें काफिर क्यों कहा जा रहा है? जिस मोहम्मद के सिर्फ कहने पे बिन देखे को मान रहे हो, उसके दिखाने पे अली को क्यों छोड़ रहे हो? सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। एक बार हाथ चाओ चा जवान, हैदरी। थैंक यू सर। सुनने का ताल्लुक तौहीद के साथ, देखने का ताल्लुक रिसालत के साथ, दिल का ताल्लुक अली की विलायत के साथ। कोशिश कर ले मेहरबान। क्या बात है, बस यही हमारी पता है कि जिसे अब्बा का नाम भी नहीं आता उसे भी अली का नाम आता है। ये कितना हौसला है, ये कितना करम है मेरे बादशाह का कि हमारी नस्लें अली अली कर रही हैं। और क्या चाहिए हमें? आपके छठे मौला के सामने बंदा बैठा, उसने कहा मौला अल्लाह जिस पे राजी होता है उसे ज़्यादा रिस्क देता है, फिर मैं देता है। तो उसने कहा मौला आपके दुश्मनों के पास ढेर लगा है, हम आपके हुब्बदार हैं, रोटियां गिन गिन के खाते हैं। फरमाया तो सोने चांदी को रिस्क कहता है? तो मौला क्या? फरमाया अल्लाह जिस पे राजी होता है उसे अली देता है, अली देता है, उसे अली देता है। मेरे बादशाह का कितना करम है अल्लाह का कि हमें अली की विलायत अता की है। फिर जो भी इंसान पैदा हुआ वो पैदा होते ही नजस था। गुस्ल विलादत देना बच्चे को ज़रूरी है कि आते पहले गुस्ल, फिर अजान, अकामत, घुट्टी, नाम, मुबारक शुबार के बाद में पहले गुस्ल। गुस्ल का मिलना दलील है कि वो नजस पैदा हुआ। गुस्ल का मिलना दलील है
कि वो नजस पैदा हुआ, फिर वो 10,000 साल जिए, मैं तो दुआ करूंगा। कौन मरना चाहता है? चाहता कोई नहीं, पर मौत है तो हक ना। छोड़ दें जी बच्चों को, ना करें ऐसे। बस वो बच्चों को बार बार समझाएंगे तो मजलिस ही खराब होती रहेगी। आया तो नजस, फिर जितना भी जिए, फिर जब मरा फिर नजस। आप ना होते तो ये छोड़ गए थे गुस्ल मैयत, बल्कि जब मरा तो इतना नजस था जिसने हाथ लगाया वो भी नजस। गुस्ल मस्से मैयत वाजिब है, किया करो। जब किसी बुजुर्ग को दुनिया से इंतकाल और हाथ लगाओ, ऐਵੇਂ ना फिर गया, पहले गुस्ल किया, मासूम का हुक्म है। आया तो नजस, मरा तो नजस। यानी अमीर है, गरीब है, बड़ा है, छोटा है, जागीरदार है, मस्कीन है, पराठों वाला है, साइकिल वाला है, पैदल वाला है, झोपड़ी वाला है, बंगले वाला है, जो भी इंसान है उसने अपनी पूरी जिंदगी दो निजास्तों के दरमियान में गुजारी है। एक दो नहीं, कंजूस आदमी अली बात को नहीं मानता। बंदा रुपए पैसे में कंजूस हो, अली अली करने में तो ना हो ना। दो निजास्तों के दरमियान पूरी जिंदगी गुजारी है। जा नुतफे की पैदावार को क्या पता कि हैदर करार क्या है। तू आया तो नजस, तू मरा तो नजस। मुकाबला उसका जो आया तो काबे में, गया तो मस्जिद से। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। एक दफा हाथ जवान जितने बैठे हो, कंजूसी ना करो। हैदरी या अली। आया तो नजस, मरा तो नजस। 3-3 गुस्ल देने पड़ते हैं, फिर कहीं जाके दफनाने के काबिल होता है। सबको मिलने हैं, चुप कर जाओ तो भी ऐसा ही है, यूं करो तो भी ऐसा ही है, डर जाओ तो भी ऐसा ही है। मौत से किस बात का डर है यार? तुम कब्र में जाना है, तुमने जाते मुलाकात अली से होनी है। इतने खाम खाई कोई मसला ही नहीं है। मोमिन के लिए, अज़ादार के लिए, अली वाले के लिए गुड न्यूज़, अच्छी खबर। पहली बात तो यह है कि जब इज़राइल आता है किसी के पास तो बड़ी डरावनी शक्ल में आता है, लेकिन जब मोमिन के पास आता है तो अल्लाह की तरफ से उससे हुक्म है इज्जो इनकसारी के साथ जाना, इसे सलाम करते हुए जाना, मुस्कराते हुए इसका सामना करना। और जब सरकार मुस्तफ़ा मेराज पर गए थे तो 7वें आसमान पर इजराइल से मुलाकात हुई। सरकार फरमाते मैंने देखा कवि है कल, बड़ा मोटा ताज़ा फरिश्ता कुर्सी पे बैठे, उसके सामने रजिस्टर खुले हुए हैं। थोड़ी देर वो ना उठा, उससे पता ही ना चला कि सरकार पहुंच गए। जिब्रील ने पीछे से खड़ा हो जा, सुल्तानुल अंबिया तशरीफ ले हैं। वो उठा, सरकार लेट की, देर की, माफ़ी के इस्तकबाल ना कर सका। फरमाते माफ़ी ये तो है कौन? जानते तो थे सरकार के कौन है। उसने कहा सरकार इजराइल हूँ, इसलिए ये मसरूफ़ था कि किसको छोड़ना है, किसकी रूह निकालनी है। चूंटी से लेकर हाथी बशर सबकी रूह पर कब मेरा हुक्म है, अल्लाह का हुक्म है कि तूने कब्ज़ करनी है। सरकार फरमाते इजराइल मैं जा रहा हूँ अल्लाह से मिलने, तेरा कोई काम हो तो करवाऊँ। उसने कहा सरकार मेरा उधर नहीं, मेरा ज़मीन पे काम है। ज़मीन पे तेरा क्या काम है? सरकार जब ज़मीन पे जाना तो अली को मेरा सलाम कहना, मेरा दिल करता है मैं उड़ जाऊं। सरकार फरमाते तू अली को कैसे जानता? उसने कहा सरकार मैं कैसे नहीं जानता, मुझे अल्लाह ने जब रूह कब्ज करने पे मामूर फरमाया तो मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया था जिसका भी जब वक्त आए, पूछना सूचना नहीं, रूह खींच के ले आनी है। लेकिन जब अली वाले का वक्त आए तब तक ना जाना जब तक अली ना इजाजत दे। क्या एहतराम है अली वाले का, क्या मकाम है अली वाले का। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। जेडे मोबाइल से रिकॉर्ड करते तुम घर जाके फिर सानू सुन दियो, बाद इतने तो दाद ही नहीं देंगे सन। अपनी मर्जी नाल फिर जब अकेला बैठा सुन के हमें दुआ दे दिया करो, या व्हाट्सएप पे वाह वाह कर दिया, वाह 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 वाह। अली वाले का बड़ा मकाम है सरकार, अली की विलायत उज़्मा की कसम है। दुनिया के ढेर सारे मुल्कों में आपकी नौकरी करने के लिए गए हैं, पाकिस्तान के कोने कोने में आपकी वकालत की है। मौलाना साहब की बिला तशरीफ़ फरमाए, एक मज़हब आपका ही है जो एक काम करते हैं और कोई नहीं करता।
कि हमारा कोई बुजुर्ग दुनिया से चला जाए, गुस्ल भी, कफन भी, जरीदतैन भी, हुनूत भी, जनाजा भी, बिछड़ भी गया, कब्र भी बनाई, जनाजा भी उठाया, कब्रिस्तान भी ले गए, कब्र में लिटा भी दिया, फिर एक जवान उसकी कब्र में चला जाता है, कांधे पकड़ कर कहते हैं सुन भाई, वाह 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 वाह। तलकीन मासूम का हुक्म है कि मोमिन को 2 दफ़ा तलकीन पढ़नी चाहिए, एक दफ़ा कब्र बंद करने से पहले, एक दफ़ा तावीज़ कब्र बनाने के बाद। इस्मा इफ़हम या फुला इब्ने फुला नाम लेना है। इज़ अताक़ल मलकान अल मुक़र्रबान, अभी थोड़ी देर के बाद 2 फरिश्ते मुक़र्रब तरीन तेरे पास आएंगे। ला तख़फ़ वला तहज़न, खौफ भी नहीं खाना, हुज़्न भी नहीं करना, डरना शरना नहीं। कुल फ़ी जवाबिहिमा, उन दोनों के जवाब सवालों में ये जवाब देने हैं। क्या जवाब देने हैं? कब्र में पहला सवाल ये होगा, मैं तुझे बताऊं पहला सवाल क्या हो रहा है। जवाब यही देने, अल्लाह रब्बी मोहम्मद नबी, कुरान व किताबी, काबा तो किबलती, अली व इमामी। अल्लाह अकबर। आबाद एक सलवात मेरे मौला की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से पढ़े सारे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। नहीं बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़े, एहसान वाली ना पढ़े जी। आए जी बस करीब खड़े हैं जनाब, हुक्म की तामील ज़रूरी थी। कराची न जाना होता तो सारा दिन आपको सुनाते रहते, लेकिन पढ़ने वाली हस्तियाँ भी हैं। इसके लिए जहाज़ ही ना हमारा उड़ जाए तो वो कहेंगे कि वैसे जानबूझ के नहीं है कि जिन्होंने जान के फ्लाइट कैंसिल करा दी। खबर में लिटा रहे हैं उसे। कौन सी चीज़ है मौत चक्कर में है कि अली वाले के पास जब आती है तो मौत को चक्कर आ जाता है। मैं आ भी गई, ये मरा भी नहीं। अल्लाह अकबर। चूंकि आले मोहम्मद जो हैं वो फना फिल्ला हैं, वो खुदा की तौहीद में फना है। तो जो तौहीद में फना हो जाए अल्लाह उसे बका देता है। तो जो बका को माने वो कब्र में भी जिंदा है। बस मसले का हल यही है, बाकी मैं समझा नहीं सकता किसी को। देखो ये तो फिका का मसला है। अभी कि मौलाना साहब बैठे, पूछ लो, इधर भी मौलाना साहब बैठे, पीछे बाकर साहब भी मौलाना साहब है, पूछ लो इनसे। फिका का मसला है। जहाँ बाब तहारत है वहाँ एक मसला लिखा इस्तेहाला। इस्तेहाला कहते हैं हालत का बदल जाना। मसलन जिस तरह लकड़ नजिस है, जब वो जल जाएगी तो राख हो जाएगी, राख पाक है, क्योंकि लकड़ी नहीं रही, अब राख हो गई है, सुहा बन गई है, ये हालत बदल गई है। जिस तरह नमक की कान में कुत्ता गिर के मर जाए और वो नमक ही बन जाए तो सबका हुक्म है उस नकार से नमक निकाल के तुम खा सकते हो, क्योंकि वो नमक हो गया, कुत्ता ही नहीं रहा। इसी तरह कहते हैं अली की विलायत के समंदर में हर वक्त गोता जन रहा कर, ताकि अल्लाह को अली नजर आए, मेरे गुनाह नजर ना आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आबाद मेरे इकरार का सोना हर एक सोने से महंगा है। मेरे इकरार का सोना हर एक सोने से महंगा है। अली को रात भर तौहीद की उल्फत दिलाती है। वाह वाह। अधू एक नबी का बिस्तर दो, खौफ का डर, मौत का पहरा, अगर ये माहौल हो तो अली को नींद आती है। हैदरी यार, वाह वाह वाह। सही कह रहे, एक ही तो रात है शब हिजरत, जब अली सोया, वरना अली पूरी जिंदगी नहीं सोया। हमारे जो पेश नमाज होते वो हमें नमाज की तबलीग करें तो वो कहते तुम उस अली के मानने वाले जो 1000 रकात नमाज पढ़ता था, बस वो अली पढ़ सकता है, बाकी 1000 रकात एक रात में पढ़ी नहीं जा सकती। ये सिर्फ अली का ही काम है। खुदा की कसम है, दिल का ताल्लुक अली की विलायत के साथ है। ये जो जिस्म है ना इंसान का, इसका ताल्लुक इबादत खुदा के साथ है। नमाज का ताल्लुक जिस्म के साथ है, रोज़े का ताल्लुक जिस्म के साथ है। बीमार पे रोज़ा वाजिब नहीं, बाद में रखे, ताल्लुक जिस्म से है। सफ़र में रोज़ा वाजिब नहीं, कसर बाद में रखे। क्यों? क्योंकि सफ़र में जिस्म में कमज़ोरी होती है, नकाहत। अल्लाह ने आपके बदन की नकाहत को सामने रखा, बाद में रखी रोज़ा। 4 रकात की 2 पढ़, क्योंकि सफ़र में जिस्म में थकावट होती है, 2 की छुट्टी 2 पढ़ ले। मुझे किसी किताब से दिखाओ, मैं मज़हब छोड़ दूं, कि किसी किताब में लिखा हो कि जब सफ़र में जाना तो एक दिन अली को मानना, एक दिन ना मानना, क्योंकि अली का ताल्लुक जिस्म से साथ नहीं, रूह के साथ है। वाह 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 वाह। है इधर यार, बच्चे पे नमाज अभी वाजिब नहीं है। ये जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं,
नमाज इनके इंतजार में है, जब वो सन को पहुंचेंगे फिर वाजिब होगी, लेकिन अली की विलायत अभी वाजिब है। इसका ताल्लुक जिस्म से नहीं, रूह के साथ है। क्यों रूह के साथ है अली की विलायत का ताल्लुक, जिस्म के साथ क्यों नहीं? इसका नमाज का जिस्म से क्यों रखा, अली का रूह के साथ क्यों रखा? क्योंकि जिस्म थक भी जाता है, जिस्म सोता भी है, जिस्म को भूख भी लगती है, जिस्म में थकावट भी आती है, इसलिए नमाज के औकात हैं। सुबह की अजान होगी तो वाजिब होगी, सूरज तलू होगा कोई नमाज वाजिब नहीं, फिर जोहर की वाजिब होगी, जब पढ़ ली तो फिर कोई वाजिब नहीं, फिर मगरिब की पढ़ ली तो फिर कोई वाजिब नहीं। जिस तरह इसके औकात हैं, इसी तरह ताल्लुक जिस्म से है कि ये सो भी जाएगा, ये जागेगा भी सही, थकेगा भी सही, इसलिए नमाज के वक्त रखे, ताल्लुक जिस्म से रखा। अली का ताल्लुक मैं समझा नहीं सकता, खुद समझें। रूह के साथ इसलिए रखा है कि रूह सोती नहीं, रूह थकती नहीं, रूह पैदा भी नहीं होती, रूह मौत भी नहीं आती। वाह वाह, 1 2 4 5 बंदे हैं। नमाज औकात में रहती है, वक्तों में। अली की विलायत हर वक्त वाजिब है, हर वक्त वाजिब है, हर वक्त वाजिब है, हर लम्हे वाजिब है, हर सांस में वाजिब है। वो सांस हराम है जो अली की विलायत के बगैर आ रही है। एक बार हाथ ऊंचे चाओ जी, हैदरी नहीं कबूल करता भाई। नमाज हम शियों की थोड़ी है, अल्लाह की है। वो अली के दुश्मन की कबूल नहीं करता, मैं क्या करूं? उसमें मुझे जो गाली कोई दे तो उसमें मेरा कसूर ही नहीं, जिसकी है उससे कहो, वो क्यों नहीं कबूल कर रहा? मुंह पे मार रहा है अली के दुश्मन की इबादत, निकल जहां से। जो आदम के इनकार पर 6500 साल के इबादत गुजार को लानती बना के, शैतान बना के, मरदूद बना के निकाल दे, वो अली के दुश्मन की नमाजें कैसे कबूल करेगा? वो मोहम्मद व आले मोहम्मद के बगैर कैसे कबूल करेगा? सल नमाज अल्लाह की है, आले मोहम्मद पे दुरूद वाजिब उसने करार दे दिया। पूरा 1 साल यजीद के शहर में अली की बेटी बगैर चादर के नमाज पढ़ती रही। थोड़ी है तो जाफर दी नस्ल कुर्बान है, इन हथा तो जाफर दे पुत्र कुर्बान ने। मेरी नस्ल इतनी कीमती नहीं जितनी ये है कीमती है। ये है सुन वास्ते अली दी थी शाम में जो तशरीफ लाए होंगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पहली तो गल है कि मसाहब बाबा जी पढ़ना ही ना पवेगा, जे पढ़ूँगा तो फिर अली दे पुत्रां दी पढ़ूँगा, अली दी धियां दी गुरबत ना पढ़नी पवेगा। बहुत मुश्किल होता है किसी बेटी की गुरबत पढ़ना। मर जाने वाली बातें अल्लाह की कसम जो किताबें भरी पड़ी हैं वो तो आपको सुना ही नहीं सकते। बस हम तो करीब करीब से गुजर जाते हैं गुरबत की कहानी सुना के। पूरे साल हमारी बेटियां बहनें ऐसी हैं जो बैरून मुल्क चली जाती हैं, शादियां हो जाती हैं। 20 साल के बाद भी अगर बेटी अपने शहर में है ना बहन को पूछना पड़ता है मेरा भाई कौन है, ना भाई को पूछना पड़ता है मेरी बहन कौन है। अल्लाह जाने किस रंग में उजड़ी है ज़ैनब। 2.25 साल के बाद आई है, हनफिया पूछता रहे सजाद यहाँ ज़ैनब कहाँ बैठी हुई। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। 2 जुमले पढ़ लिए, एक जुमला हदिया करना है। आज 2 रबीउल अव्वल है, कल से जख्मी हो गई है हसन की माँ। किसी को पता है या नहीं? इधर वालों ने है ही नहीं की है यार। 28 सफ़र को सरकार मुस्तफ़ा की वसाल है। 28, 29, 30 3 दिन बतूल बैठी रही है घर में कि कोई आएगा मुझे बाबा का पुरसा देने। मैं सदके जावा तो अड़ी है तू। यक्कम रबीउल अव्वल को अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। सैयदा ने फरमाया हुसैन जा देख कोई तेरे नाने का पुरसादार आया होगा। जैसे हुसैन गए, हुसैन जल्दी से तेज कदमों से वापस आके सैयदा की झोली में छुप गए। कोई है करे ना करे, एक बंदा जरूर है करे जिसके दिल में दर्द हो। हुसैन क्यों छुप रहा है? अम्मा पुरसादार नहीं है, कोई बंदे नेज़े और तलवारें लेके बाहर खड़े हुए। अम्मा कोई आग का सामान लेके बाहर खड़े हुए। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। एक जुमला कहना है, इतनी पढ़ने वाली हस्तियाँ तशरीफ फरमाने ये तायद फरमाएंगे। मैं जुमला समझा नहीं सकता, समझ सकता हूँ, समझना आपने खुद है। और इसी जुमले पर इख्तिताम है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद से रिवायत है। अब्दुल्ला इब्न मसूद वो शख्सियत अली का शागिर्द भी है और सैयदा के जनाजे में शामिल है। वो कहते हैं बतूल को दफना के
अली ने जो साथ आए थे 9 बंदे, उन्हें अली ने हुक्म दिया तुम जाओ, मैं थोड़ी देर के बाद आऊँगा। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते मैंने अली के नालैन पे हाथ रखे, या अली दुश्मन ज़माना है, मुझे इजाज़त दे मैं आपके साथ रहूँ। अली फरमाते चल तू बैठ जा, समझा नहीं सकता, समझना खुद है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते अली टूटी हुई कच्ची दीवार पे बैठ गए जन्नतुल बकी वाली पे, और यूं हाथ रख के ना सैयदा की मज़ार को अली देखते रहे, तेरी है पर कुर्बान यार। अली देखते रहे। पहले अली आहिस्ता आहिस्ता रोए, फिर अली की हिचकियां बांधी। अब्दुल्ला कहते फिर अली की है निकल गई। जुमला मैंने एक ही कहना है। अब्दुल्ला बिन मसूद कहते मैंने कहा या अली मौत फौत हर घर में होती है, इतनी ऊंची आवाज में है किस बात पे? फरमाया अब्दुल्ला मुझे बतूल का सब्र रुला रहा है। मौला सैयदा का सब्र आप कैसे? फरमाया 90 दिन हसन की माँ ने मुझे बताया ही नहीं कि मेरी पसलियां टूट गई थी। ये फिजा और जैनब ने आज मुझे बताया है कि इतनी जख्मी थी हुसैन की माँ। अल्लाह जाने 90 दिन कैसे सांस लेती रही है रसूल की बेटी। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिमीन।